हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 8 जून, 9 जून और 10 जून के लिए आप सभी का हिंदी का पहला टेस्ट होगा। पूरे 37 प्रश्नों का ये टेस्ट होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट आज के इस पहले हिंदी के टेस्ट में 37 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही करने का होगा। जैसा कि यूपी पुलिस के पेपर में पूरे 74 नंबर के हिंदी के प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, यानी 300 नंबर का आपका जो पेपर होता है, तो इसमें से 74 नंबर के केवल हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं। तो टारगेट इस बार आप रखिए कि हिंदी में आप पूरे 37 का 37 प्रश्न सही करिए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पार्ट होने वाले हैं और यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में आपका 3 मेन सब्जेक्ट स्कोरिंग पार्ट होने वाला है। यदि आप उसे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी शिफ्ट को आसानी से क्रैक कर लेंगे और अपने शिफ्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। देखिए, जैसे कि जीके के पूरे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी के पूरे 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के पूरे 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप रीजनिंग का जो आसान सवाल पूछाते हैं, यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो आप मान के चलिए कि 55 में से तो 50 प्रश्न तो आराम से सही कर सकते हैं, क्योंकि भाई रीजनिंग तो बस यदि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतना स्कोर कर ले जाएंगे। और देखिए, जो ये आपका जीके है, जीके में देखिए आपका तो एक जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी प्रश्न आएंगे। इसके अलावा यूपी जीके आसान होता है भाई, बस आपको पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। जैसे कि 38 क्वेश्चन में से कम 8 से 9 प्रश्न आप सभी से यूपी जीके का पूछा जाएगा और 8 से 9 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के मान के चलिए कि 4 से 6 सवाल एक शिफ्ट में आप सभी से पूछा जाएगा। तो यदि आप 38 में से मान के चलिए 30 प्रश्न का टारगेट लेकर चलते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, यानी 30 प्लस 80 प्रश्न तो यहाँ से हो जाएगा भाई। तो देखिए, हिंदी में आप सभी को पूरा 35 का 35 टारगेट लेकर चलना है। 37 में से कम 35 का 35 आप सभी का प्रश्न सही होना चाहिए। तो आप सभी को इसी के लिए टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। इसके अलावा देखिए, मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है भाई, मैथ सबका अच्छा नहीं होता है, सभी लोग मानते होंगे। लेकिन भाई आप यदि यहाँ से भी 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो मान के चलिए आप 15 सवाल सही कर सकते हो। 15 सवाल बेसिक प्रश्न आते हैं, आप उठाकर प्रीवियस का पेपर का सवाल देख लिए, मैथ का किस लेवल के पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी तरह आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस आपका पिछला 2023 का था, सेम सिलेबस इस बार भी आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज का ये जो टेस्ट नंबर 1 होगा हिंदी का, आपको एक फील कराएगा कि आप रियल पेपर का प्रश्नों का टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आज के इस पहले टेस्ट में तैयार किया गया है, ठीक है। लेकिन आज का ये जो हिंदी का टेस्ट होगा, ये पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से और तीसरे चैप्टर से होने वाले हैं और ये 10 से 12 नंबर की परीक्षा होने वाली है। यदि आप 37 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप 10 से 12 नंबर की तैयारी कर लेंगे इसी क्लास से। और याद रखिए, आप पूरे 37 प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि भाई आपके रियल पेपर में भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो आपको चाहे उस प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आप सभी को खुद इसे करना है। तो चलिए इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस हिंदी के पहले टेस्ट में आप सभी कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा जो होता है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, गंगा जो नदी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। हिंदी शब्दकोश में छत्री छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है?
हिंदी शब्दकोश में जो छतरी छ होता है इसका क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो क क्रम के वर्ड के बाद आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा? तो सबसे पहले रिच आएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? बताएंगे आप सभी। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो पूरे 2 अयोगवाह हैं। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक तो देखिए अनुस्वार होते हैं और एक विसर्ग होते हैं। यही 2 हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह होते हैं, इसलिए 2 आपका पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है वो किसका कार्य करता है? तो ये पंचम वर्ड का कार्य करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर जो ल है ये किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पूरे 2 प्रकार की होती हैं। एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के वर्ड ध्वनि नहीं है? तो सातों इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि के वर्ड ध्वनि नहीं है? जैसे देखिए मूर्धा होता है, कंठ होता है, दंतोष्ठ होता है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि ये देवनागरी लिपि की वर्ड ध्वनि नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? बताइए, यदि आप सभी से यही सवाल पूछ दे रियल पेपर में कि कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कच्छा बता देंगे, गलत हो जाएगा। कच्छ, कक्षा, ये आपका ठीक है मेरे दोस्त। याद रखिए क पिन आधा जो क है, पिन ये षटकोण सवाल है, ये पूरा ऐसे कक्षा लिखा जाता है, ये शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग ये पहले तो पूरे 10 टेस्ट सीरीज को लगा लीजिए भाई। आपको इस 10 टेस्ट सीरीज में पूरे 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जहां से सीधे आप सभी को शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेगा आपको। ये कैसे? ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप सभी को मैसेज करें भाई। ये ऑफर चल रहा है आपके एग्जाम तक, मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये पूरा सारा कंटेंट अपने पास मंगाइए और यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई। आप सभी को बस इतना पढ़ने की आवश्यकता है अच्छी तरीके से। ओके मेरे दोस्त, तो आप अपने शिफ्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बस ये सारा टेस्ट लगा लीजिए और ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको रिवीजन के तौर पे पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। चाहे आप यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करें, और या अगले महीने 14-15 मार्च को या यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो इसको आप लगाइए अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस नंबर मैसेज करिए और इसे अपने पास आप सभी लोग मंगाइए। सभी को करना अनिवार्य भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन यानी जो नाक से बोला जाता है, एक तरह से इया, जैसे इया बोलेंगे जैसे आप नाक से बोल रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे भाई? नासिक के व्यंजन। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? जैसे मात्र में है, मूर्धा में है, क्रम में, लेकिन मात्र भूमि में र व्यंजन नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। दीर्घ का वर्ण विच्छेद बनाइए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो याद रखिएगा, आधा द, उसके बाद री,
प्लस ग प्लस अ, ये होगा भाई, लास्ट में अ रहेगा, ये आपका दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा, यानी पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा, आधा ग रहेगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, काकल्य वर्ण कौन सा है, इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? तो जो ह है ना, ये काकल्य वर्ण है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से अक्षर है? स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन से हैं? तो ख है। तो साथियों बताइए कि य, र, ल और व ये कौन से व्यंजन है? पहला तो ये बताएंगे, दूसरा स, ह, ये कौन से व्यंजन? ये दोनों व्यंजन बताइए, य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? स, ह, ये कौन से व्यंजन है? कमेंट सेक्शन बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग बताएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जैसे ज और आ, ये भाई कौन सा अक्षर है? ये पुल्लिंग है। च और ट ये भी पुल्लिंग है। लेकिन दोस्त मेरे, ये जो आपका ई और बड़ा ई है, प्लस इसके अलावा जो री होता है ना, ये सभी स्त्रीलिंग आते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? ये स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा याद रखिए। जो छोटी बड़ी प्लस री, जो ऋषि वाला री होता है, ये स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग नहीं होते भाई। तो यही से सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा, और प एक पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो भाई वृष्टिम हुआ है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाए। यदि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो याद रखिए क्या बनेगा, पहले तो आधा व प्लस री, उसके बाद प्लस षटकोण स वाला, षटकोण स इसमें आधा रहेगा, प्लस ट, आधा ट, प्लस छोटा ई, ये बनेगा भाई वृष्टि का वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो री की मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि में, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है? तो काकल्य स्थान होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाएगा? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूरा क्लास आपकी एग्जाम तक चलने वाली है लगातार। इसी आपको अलग अलग टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त, हर सब्जेक्ट का। जैसे आज आपका हिंदी हो गया, तो कल इसी तरह हम जीके का टेस्ट करवा लेंगे, एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप सभी बताएंगे। तो सर जी, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अंकों को लिखते समय, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना है, इसमें कौन सा चिन्ह का उपयोग होगा भाई बताइए? सुनील जरा इधर आना, तो इसमें तो अल्प विराम होगा। अल्प विराम कैसे होगा भाई? ऐसे, यानी सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होगा? बताइए इनमें से अर्ध विराम। तो अर्ध विराम देखिए, एक बिंदु होता है और छोटा से नीचे से ऐसे, तो ये सी वाला ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों, जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जानते हैं ना कि पूर्ण विराम लग जाता है, एक खड़ी पाए ऐसे हो जाता है, तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को,
राम घर आया और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? बताइए। राम घर आया और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह किसका प्रयोग होगा? तो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? बताइए। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, तो इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो फुल स्टॉप है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अहल्या ठीक है, अप्लावित ठीक है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं होता है, केवल अभ्यर्थी होता है, केवल अभ्यर्थी होता है। यह पे आ की मात्रा नहीं लगता है। सौंप भी ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वाक्य में टहलना तो एक प्रकार का संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? एक तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, एक आपका एलिमेंट यानी द्रव्यवाचक वाला, यानी पूरे 5 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपको याद होगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और एक आपका एलिमेंट यानी द्रव्यवाचक वाला। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो सर जी देखिए, एक विकारी जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और एक अलग से जो विशेषण होता है। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया अलग विशेषण अलग, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर होना चाहिए भाई, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? बताएंगे आप सभी। जैसे देखिए गुणवाचक, तो सर जी गुणवाचक तो विशेषण का होता है ना भाई, विशेषण का ये प्रकार है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सर्वनाम का भेद है, लेकिन गुणवाचक विशेषण का भेद है, तो इसलिए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, नहीं आ रहा है, तो ये देखिए एक तो उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का उदाहरण है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के इस टेस्ट के आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं बताइए? तो पूरे 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हिंदी का। बताइए कि आप सभी का आज के इस पहले टेस्ट से आप सभी कितना स्कोर है हिंदी में? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो या ना समझ में आए हो तो जरूर बताएगा। तो साथों कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुई है, उसके लिए तहे दिल से सॉरी भाई। लेकिन इसी तरह आपको क्लास करनी है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई, ओके, कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी पे आ जाए। और अब जिस भी ग्रुप में रहते हैं क्लास को जरूर शेयर करेंगे भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम इतना मेहनत बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं एक और टेस्ट के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।